तो दोस्तों हम सभी पहुंच चुके हैं हमारे साइट पे। आप देख रहे हैं पीछे ये हमारी साइट होने वाली है। साइट पे दो तरफ से गेट है और दो रास्ते हैं, 20 फीट 22 फीट। बाकी डिटेल में हमारे साथ हमारे बड़े भाई साहब हैं, आपको इस साइट के बारे में हर एक चीज़ बताएंगे। उससे पहले मैं चाहूँगा भैया अपना परिचय दें। मैं राजीव है, नमस्कार। ये हमारी साइट है, टोटल साइट हमारी ये 15 बीघे की है। इसमें जो है ये रास्ता जो हम बना रहे हैं ये 20 फीट का रोड दे रहे हैं। इसके साथ साथ जो है आपको यहाँ पर ये साइड ऑफिस भी मिल जा रही है। और ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं ये कॉमर्शियल है। इसके बाद जो है रेजिडेंशियल सारी प्लॉटिंग हम दे रहे हैं। ये 20 फीट का है। एक दूसरा गेट हमने बनाया हुआ है, उसमें 22 फीट की रोड दे रहे हैं। दूसरे गेट में हम 22 फीट की रोड दे रहे हैं। प्लॉट की जो डेप्थ आ रही है वो 48 फीट की आ रही है, 47 फीट की आ रही है और 50 फीट की आ रही है। और इधर वाले जो प्लॉट की डेप्थ आ रही है आप देख रहे हैं इसमें 43.5 फीट और 44 फीट की डेप्थ आ रही है। इसके अलावा ये सीधे हम जाते हैं, आप सामने तक देख रहे हैं ये हमारा 6 बीघे का सीधा स्ट्रेट जो है ये प्लॉट है। इसके बाद जो है पीछे आप एल शेप में हम घूम जाते हैं, 9 बीघा उधर है। टोटल 15। इस EMI के दौरान आप कभी भी जैसे मान लीजिए कि आपने 51,000 रुपया कंपनी को दिया, आपकी EMI शुरू हो गई, तो EMI का रेट हमारा 1838 रुपये स्क्वायर फीट है और रजिस्ट्री का रेट हमारा 1650 रुपये स्क्वायर फीट है। तो मान लीजिए कि आपने 6 महीना EMI दिया, 6 महीना EMI देने के बाद आपके पास बजट उपलब्ध हो गई, तो आपने कहा कि भैया मेरे पास बजट उपलब्ध हो गई है, आप मेरा प्लॉट मुझे रजिस्ट्री कर दो। तो जैसे ही आपने ये चीज़ किया, पेमेंट कंपनी के पास आया, तुरंत आपको प्लॉट पे पोजीशन दे करके कंपनी आपको रजिस्ट्री दे देती है। लेकिन रजिस्ट्री जब देती है कंपनी आपको, तो जो आपने 1838 रुपये का रेट दिया था उस रेट में कंपनी आपको रजिस्ट्री नहीं देती है। उस समय जैसे अभी 1650 रुपये स्क्वायर फीट का हमारा रजिस्ट्री का रेट है, तो आपको 1650 रुपये स्क्वायर फीट में रजिस्ट्री देती है। दोस्तों यहाँ मैं क्लियर करना चाहूँगा कि जैसे कि अगर 1838 रुपये के रेट से आपकी EMI स्टार्ट होगी, लेकिन इन केस मान लीजिए साल भर में आपने 10 लाख रुपए जमा कर दिया है और टोटल आपकी ज़मीन का जो रेट है 1650 रुपये के हिसाब से अप्रॉक्स 22 लाख समथिंग आ रहा है। तो अगर उस समय मान लीजिए कंपनी रेट नहीं बढ़ाती है, 1650 रुपये स्क्वायर फीट ही रखती है, तो वो टोटल आपको सिर्फ 22 लाख 65 हज़ार अप्रॉक्स एक बिस्से का रेट आ रहा है, सिर्फ उतना देंगे, उतने से रजिस्ट्री हो जाएगी। इन केस आपकी EMI आप तब बंद करते हैं या उस समय आप पूरा पैसा डालते हैं जिस समय रेट बढ़ के 1700 हो चुका है, तो आपकी जो फाइनल रजिस्ट्री होगी वो 1700 पे हुई हो जाएगी। अगर आप जितना टाइम दिए हैं उसको कन्वे नहीं करते हैं, मान लीजिए 5 साल का आप टाइम दिए हैं और मात्र 6 महीने में आप फुल पेमेंट कर रहे हैं, उस कंडीशन में अगर आप पूरा 5 साल तक ले जाते हैं तो फिर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। फिर आप जो EMI का रेट है 5 साल तक, वो EMI का जो भी आपका मैक्सिमम जो स्लैब आपका 5 साल का है, मतलब 60 महीने, सपोज आपका 20 लाख रुपए बच रहा है, बाकी आप डाउन पेमेंट में दे चुके हैं, तो 20 लाख डिवाइडेड बाई 60 इतना ही रहेगा। कोई एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस नहीं है, कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट वगैरह उस पर पे आपको नहीं करना है। जितना अमाउंट आप बैलेंस छोड़ रहे हैं बस 60 EMI में वो आपको पे कर देंगे। ठीक, ये तो EMI का हो गया। अच्छा, ये भी नहीं है कि आपको 20%, 30%, 40% डाउन पेमेंट करना है। भैया 51,000 रुपये मात्र लेके आपको प्लॉट देने को तैयार हैं। यहाँ तक कि उस 51,000 रुपये ये आपको बाउंड्री करके भी देने को तैयार हैं, बशर्ते कि आप इनको एक फिक्स डेट दे दें कि 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 1 साल बाद हम आपकी रजिस्ट्री करा लेंगे। अगर ये आप इनको रिटर्न में देने को तैयार हैं तो जिस दिन आप 51,000 देंगे उसी दिन ये आपको बाउंड्री करके देने को तैयार हैं। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और, जो भी EMI का प्लॉट हम दे रहे हैं वो कंपनी की सिक्योरिटी और कस्टमर की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए दे रहे हैं कि ऐसा अभी तक शायद ही मुझे लगता है किसी कंपनी ने दिया हो। जैसे ही आप अपना प्लॉट 51,000 दे के बुक कराते हैं और अगले महीने की फर्स्ट EMI जैसे ही कंपनी में आप डालते हैं, कंपनी आपको इंश्योर्ड कर देती है। इंश्योर्ड क्यों करती है कि कंपनी किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहती है। कंपनी चाहती है कि जिसके पास बजट कम है वो भी प्लॉट अवेलेबल यहाँ उनके पास हो जाए, वो भी प्लॉट ले लें, क्योंकि बनारस में रेट ज़मीन का बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो कंपनी का ये है कि जिसके पास कम बजट है वो धीरे धीरे पैसा दे के भी प्लॉट को ले सकते हैं। इंश्योरेंस हम इसलिए दे रहे हैं कि 5 साल का EMI पीरियड है। भगवान न करें किसी के साथ कभी कोई घटना घटे, लेकिन 5 साल में मान लीजिए किसी के साथ मिस हैपनिंग हो गई तो उनके परिवार के ऊपर लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। वो फिर EMI कहाँ से देंगे? तो फिर वो बोझ कंपनी पर आएगा।
कि आप जो आपके पास इतना पैसा था, अब हम प्लॉट नहीं ले पाएंगे, पैसा रिफंड करिए। तो कंपनी को भी प्रॉब्लम आएगी और कस्टमर को भी प्रॉब्लम आएगी। उससे क्या होगा कि एक रिलेशन जो है वो डिस्टर्ब होने के कगार पे आएगा। इसलिए कंपनी कस्टमर को इंश्योर्ड करके चल रही है कि कल को कस्टमर के साथ कोई मिसहैपनिंग होती है तो वो कंपनी जो है उनका क्लेम करा करके और प्लॉट की रजिस्ट्री दे देगी, जिससे उनके परिवार के ऊपर भी कोई बोझ नहीं आएगा और कंपनी भी सुरक्षित रहेगी। तो ये इंश्योरेंस का जो अमाउंट जाएगा वो कहाँ से जाएगा? क्लाइंट के पास से जाएगा? कंपनी के पास से जाएगा। आपके पास से, मतलब आप जो प्लॉट ले रहे हैं उसका भैया इंश्योरेंस करा दे रहे हैं कि इन केस कुछ भी ऐसा हो जाता है आपकी फैमिली में, या जो फैमिली ओनर है किसी कुछ भी, कि आप किसी कारण से कुछ ऐसा एक्सीडेंटल हो जाता है जिसके कारण आप आगे ईएमआई कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, तो भैया अपना जो इंश्योरेंस किए हैं, कंपनी कराई है, आपको उसका पैसा नहीं देना है, उसके थ्रू आपको पूरा पेमेंट ले लेंगे, आपको रजिस्ट्री कर देंगे और आप पे ना डाउन पेमेंट देने का बर्डन पड़ेगा, ना ही भैया को किसी तरह की दिक्कत होने वाली है। ये बहुत ही मतलब मुझे लगता है कि लगभग 3 साल से मैं इस फील्ड में हूँ, ये पहला कंसेप्ट है बनारस में मैं देख रहा हूँ रियल एस्टेट में जो ये ऑफर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। बहुत ही शानदार, मतलब सचमुच तारीफ के काबिल है ये। ठीक है भैया, और आगे बताएं। अब इसके बाद जो है आगे जो 15 बीघे की हमारी प्लॉटिंग है, इसके बाद अभी सामने आप देख रहे होंगे पार्क के बाद जो है सामने आपको धान लगा हुआ दिख रहा होगा। लगभग 16.5 बीघा वो जमीन भी हम ले चुके हैं, लेकिन वो सेकेंड फेज में उसको भी हम शुरू करेंगे। यानी कि ये मान के चलिए कि लगभग 30 से 32 बीघे की ये पूरी एक कॉलोनी होनी है, वो प्रॉपर गेटेड में आपको सामने दिख रहा होगा कि ऑलरेडी हमने कवर्ड कर रखा है। 2 गेट इसीलिए हमने ऑलरेडी पहले ही दे और ये दिया गेट है। जो भैया आप लोग देख रहे हैं, ये गेट ऐसे नहीं रहने वाले हैं, काफी अच्छे और डेकोरेटिव गेट आपको बना के दिए जाएंगे। अभी फिलहाल ये गेट ऐसे दिख रहे हैं। तो भैया और कुछ कंपनी का कुछ और, जैसे ये तो ईएमआई सिस्टम से हम ले सकते हैं, एक फुल पेमेंट रजिस्ट्री दे सकते हैं, पार्क वगैरह मिल रहा है, रोड रास्ते बन के मिल रहे हैं। यहाँ आपको जैसे संधाहा से डिस्टेंस हमने बता दिया। आसपास क्या चीजें गवर्नमेंट क्या डेवलपमेंट कर रही है, जैसे मान लीजिए ये तो हो गया घर बनाते हैं या रजिस्ट्री करा लिए, क्यों कराएं? एक तो हम घर बनाते हैं तो हमें आसपास क्या चीजें मिल रही हैं, बच्चों की पढ़ाई हो गई, इसके रिगार्डिंग क्या सुविधा है यहाँ पे। दूसरी चीज, अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो क्यों आपको लगता है कि हाँ हम इन्वेस्ट करें और हमारी कैपिटल ग्रो होगी, कुछ इस पे बताएं। देखिए, बनारस के बारे में मुझे लगता है किसी को बताने की जरूरत नहीं है जिस हिसाब से बनारस का डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन हम ये जो लेके आए हैं, ये शिक्षा और मेडिकल जी, ये 2 चीजों को ध्यान में रखते हुए और साथ में ट्रांसपोर्ट, इसको ध्यान में रखते हुए लेकर के आए। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ISBT स्टेशन पार्क से जो है, सॉरी, ये अपने जो प्लॉट से लगभग यहाँ से 1.25 किलोमीटर की दूरी पर आप जाएंगे तो रिंग रोड के किनारे ISBT स्टेशन। हाँ, तो ये जो हम कॉलोनी लेकर के आए हैं, ये कस्टमर की सुविधा के हिसाब से लेके आए हैं कि कस्टमर को यहाँ पे बसने का क्या फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि बनारस जिस तरीके से डेवलप हो रहा है उसके बारे में हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ क्या है इसके बारे में ज़रा सा ब्रीफ कर देता हूँ। जैसे ISBT स्टेशन, यहाँ से प्लॉट से लगभग 1.25 किलोमीटर की दूरी पे आप जाएंगे तो रिंग रोड के किनारे आपको ISBT स्टेशन मिल जाएगा। दूसरा, कचहरी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो शिफ्ट हो गया है संधाहा चौराहे पे, तो लगभग अपना 2600 करोड़ रुपया उसका बजट भी आ चुका है संधाहा चौराहे पे, जो यहाँ से 3 से 3.25 किलोमीटर की दूरी हार्डली है। ये हो गया। तीसरा जो है, जो हमारे प्लॉट के सामने आप ये जमीन देख रहे हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। आप जो ये जमीन देख रहे हैं, ये 210 एकड़ पूरी जो है आवास विकास स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत गवर्नमेंट ने एक्वायर किया हुआ है। और यहाँ पर जो है विद्या निकेतन सिटी के नाम से ये प्रोजेक्ट बनना है 207 एकड़ में। और ये आने वाले 5 से 7 सालों में ये शिक्षा का सबसे बड़ा हब बनेगा, ये विद्या निकेतन सिटी। अब मैं आपको बता दूं, मतलब यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े स्कूल हैं, मैं इसमें बता दूं कि सरकार ये जमीनों को एक्वायर करेगी और जो भी बड़े बड़े ऑल ओवर इंडिया के टॉप स्कूल्स हैं उनको जमीन आवंटित करेगी, वो अपने हिसाब से इसको डेवलप करेंगे। और मतलब शिक्षा से संबंधित एक पूरा हब यहाँ डेवलप होके मिलेगा। मात्र प्लॉट से आप देख रहे हैं बीच में रोड है, रोड के बाद मतलब ये एक अलग मौजा है। इस मौजे का क्या नाम है? इस मौजे का नाम मिल्कोपुर है। मिल्कोपुर। और सामने मढ़नी मौजा। मढ़नी मौजा, तो मढ़नी मौजा में रजिस्ट्री ऑलरेडी बंद है और मढ़नी मौजा में ही ये वैदिक सिटी डेवलप होनी है। वैदिक नहीं, विद्या निकेतन। और इसको आप गूगल करेंगे तो गूगल पे सब दिखेगा। बिल्कुल। इसके अलावा मेडिको सिटी बनाई जा रही है। यहाँ से करीब 5-6 किलोमीटर आप आगे बढ़ते हैं तो अढ़े है, अढ़े में मेडिको सिटी बनाई जा रही है, जहाँ पर सारे हॉस्पिटल्स वगैरह का वो होगा। और यहाँ से करीब 3 से 3.5 किलोमीटर आप आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे सारनाथ जगह है, वहाँ पे जो है वैदिक सिटी बनाई जा रही है।
इस तरह से 1280 एकड़ गवर्नमेंट ने एक्वायर किया है। उसी में 210 एकड़ ये प्रोजेक्ट भी है, जिसमें शिक्षा का सबसे बड़ा हब बनने वाला है। तो दोस्तों कुल मिला जुला के जिस तरह के गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट आपके आसपास आपके साइड के अगल बगल आने वाले हैं, तो नो डाउट ये कहा जा सकता है कि अगर यहाँ हम इन्वेस्ट करते हैं तो अगले 4 से 5 सालों में हमारी कैपिटल 3 से 4 गुनी बड़े आराम से हो जाएगी। और अगर घर भी बनवाते हैं तो एक VVIP कॉलोनी के अंदर, जहाँ आसपास बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, बड़े बड़े लोगों की इन्वेस्टमेंट है, उसके आसपास आपका घर आपको मिलने वाला है। शिक्षा का हब आपकी बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए बगल में होने वाला है। बड़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनके जो दवाएं और बाकी हॉस्पिटलिटी चाहिए वो सारी सुविधाएं आपको 5 से 6 किलोमीटर पे मिलने वाली हैं। बाकी अगर आपका जो होम टाउन है, सपोज आप गाजीपुर से बिलोंग करते हैं, आजमगढ़ से बिलोंग करते हैं, बलिया से बिलोंग करते हैं, छपरा से बिलोंग करते हैं और आसपास के जो जिले हैं वहाँ से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए इंटर स्टेट बस टर्मिनल भैया जैसा बता रहे हैं यहाँ से 1.25 किलोमीटर पे होने वाला है। तो दोस्तों काफी बेहतर ये लोकेशन आपके लिए होने वाली है। रिंग रोड से 500 मीटर की दूरी है ये, हाँ, रिंग रोड से भैया बता रहे हैं कि साइड के जो डिस्टेंस है 500 से 600 मीटर होने वाला है। अब यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि नीचे अगर आपको डेफिनेटली हमें भी कंफर्म है कि आपको ये साइट पसंद आई ही आई है। अगर यहाँ तक आप वीडियो देख लिए हैं मतलब कि ये साइट आपको बिल्कुल पसंद आई है। तो अब हम बता दें, नीचे मेरा नंबर शो हो रहा होगा, यहाँ की विजिट के लिए नीचे मेरे नंबर पे कॉल करें और हमारी और आपकी मीटिंग बुक करें, साथ में इस साइट की विजिट बुक करें। और इसी के साथ हम सभी आप सभी को हर हर महादेव कहते हैं। महादेव महादेव।